हम्म। अब बेटा आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम बेटा जब प्रोराटा शेयर्स होते हैं और वो फोरफिट और रीइश्यू होते हैं तो उनमें हम कैसे एंट्रीज करेंगे। आ जाओ लिखो। कुछ नया चेंज नहीं आएगा मगर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आ जाओ। पिछली क्लास में आपने कुछ नया तो नहीं कराया था ना? कराया था वो करवाया था, किसी मतलब पर जो करवाया था ना आशिक, वो किस लिए रेलेवेंट था? MCQ। फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ। ये पेपर से पहले खत्म हो जाए क्या शेयर्स पूरा? पता नहीं यार, पता नहीं। ये दिल्ली बात में काउंट होता है। हो गया चलो। क्यों काउंट होता है? ये नहीं होता, ये पूछा पे पढ़ाई से रिलेटेड था। फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रोराटा शेयर होल्डर। आशिक, जो बेटा हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंसेप्ट आपका मेन क्वेश्चंस में ऐड अप होके आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा फॉर 6 मार्क्स। लिखो। मिस्टर एक्स who applied for 60 shares, comma 48 allotted to him, failed to pay allotment, first call and second call. His shares were his shares were forfeited. Application, allotment, first call और second call. एप्लीकेशन पे आशी 4 पे है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, सेकंड कॉल पे 4 5 9 3 12 3, इंक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग। पहले बंद करे आशी, ठीक है। फालतू की बातें तुम कर रहे हो। मैंने इसको बोला आशी बंद कर इसको आशी। वो पढ़ाई नहीं कर। आएगी इंक्लूडिंग वन, रिकॉर्डिंग। इंक्लूडिंग वन, इंक्लूडिंग वन। 5 इंक्लूडिंग 7 कैसे हो सकता है? क्या? वन है वो चलो उसपे। बाद में भी कोई ढंग से लिखते ठीक है, मैंने प्रीमियम हर एंट्री के साथ ऐड किया। आशी फोन को प्लीज। अरे फोन की बात नहीं यार, वो ना नोटिफिकेशन। हैं। हाँ, वैसे ही उसका ठीक है, लिखो। द कंपनी रीशूड the company reissued half of the shares. The company reissued half of the shares of Mr. X. The company reissued half of the shares of Mr. X at the rate 9 for fully paid. आशी बताया आप ये क्वेश्चन बेटा कैसे डिफरेंट है सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर हो रहा है जिसके हम शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल शेयर होल्डर नहीं है, वो प्रो राटा का शेयर होल्डर है। सर मैंने कल मतलब आज मैं पढ़ने बैठी थी ना, तो मैंने देखा था सारे चैप्टर्स हैं, नोटबुक्स हैं मेरे पास। CPSR मेरे साथ नहीं किया हुआ शायद से। नहीं किया, इसके साथ क्या हुआ है? हाँ तो वो इसका रजिस्टर मतलब चाहिए। नहीं। हाँ, फिर चीनी वरना पीएसएल पीछे में लगा। कुछ नहीं है, गुडविल का एंट्री ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू मेरा सेक्रीफाइस। चाहिए रजिस्टर तो ले लियो, मेरे को अभी चाहिए ये। एक भी मेरी चले रजिस्टर में सिर्फ PSR और वो है रिटायर एडमिशन। पीएसएस से मुझे छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा आता नहीं है। तेरा एडमिशन देखो, और देख सर मैं के अकाउंट्स के रजिस्टर्स तेरे पास ही है, मेरे पास नहीं, मेरे अपने रजिस्टर्स पड़े हैं। सुन, तेरे को सबसे पहले जो रिवाइज करना है ना, एडमिशन और रिटायरमेंट में से पहले एक रिवाइज कर, एडमिशन कर। देखो आज मैं भी अभी क्या कहते हैं, फंडामेंटल एडमिशन और डेथ कंप्लीट कर लूंगी। फिर रिटायरमेंट कल को, रिटायरमेंट में एक साथ करना है, मेरे साथ कर लेना। कल करा दूँ। और डिबेंचर्स मेरे को कल शेयर्स और डिबेंचर्स पे करना है। कल अपलोड कर देना, आप क्लास में आएंगे ना, रील बुक्स।
अपलोड करो बेंचेस। अगर सुबह जल्दी उठ गया तो आई विल अपलोड जितनी वीडियो 2 घंटे की हो सके, जितना अपलोड कर सकते हो कर सकते हो। ठीक, और अभी तो हम लोग आज रात को तुम लोग कोशिश करता हूँ, अगर समय से जल्दी फ्री हो गया देखता हूँ। सर आपने कल रात को ली थी क्लास अकाउंट्स की? मैं कहाँ से ले ली? इसमें तो अगर नहीं होती तो मैसेज आ गया होता। यस सर, ग्रुप पे तो मैसेज आ ही जाता लिंक का। बिल्कुल। अब आशी, जब भी प्रोराटा शेयर होल्डर होगा, अब आएगी बेटा कैलकुलेशन। लिखो कैलकुलेशन फॉर प्रो डाटा। कैलकुलेशन फॉर, ठीक है हंस क्यों रहा है? चलो। आशीष, जो भी डिफॉल्टर होता है आशीष, उसका डब्बा बनता है। बना बेटा। एक ही है इसमें दो। एक ही डिफॉल्टर है। कौन इस डिफॉल्टर का नाम क्या है? एक्स। आशी क्या है? एक्स। X। इस एक्स के पास कितने अप्लाइड थे, कितने अलॉटेड थे? आशीष, एक्स के कितने अप्लाइड और अलॉटेड 60 थे? और 40। 60 एंड 48। आशी, मैंने पहले भी एक बात समझाई थी। जैसे सपोज कर मैंने अश्मित को कुछ पैसे दिए थे, एक्स्ट्रा हाँ वो 500 समझ रुपए। आ रखे 4,500 वाले। 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, मैं से टेस्ट करने के 4,500 पे ले गया और वापस नहीं करता, तो अश्मित को 4,500 का नुकसान है, 4 का नुकसान है। 4 चलो। ये वाली बात अब यहाँ पे होगी। आशी, सबसे पहले इस बंदे का, ये बंदा प्रोराटा की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है, तो क्या इसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी? हो। बस अब इसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करो। आशी, एक्सेस मनी कैसे होगी? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। आशी कितना है? 60 और 40 12 12 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है आशी? 5 एप्लीकेशन पर शेयर 5 है। सॉरी 4। 4 4। तो कितना हो गया आशी? 48। 48। पर आशी, अब है ना, इसका ब्रेकअप भी लिखना पड़ेगा फेस वैल्यू प्रीमियम का। क्यों लिखवा रहा हूँ, रीजन सुन लो। आशी, 48 को ब्रेक करियो सिक्योरिटीज प्रीमियम और इसमें एप्लीकेशन में 4 पे टोटल है, 2 पे प्रीमियम है। 24 24। 24 का ब्रेकअप है। ठीक है आशी, अब आता है बेटा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आशी, अब आता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जी। आशी, से बेटा कितने शेयर्स पे पैसे लेंगे? 48 शेयर्स पे पैसे लेंगे, और अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5 की। 48 into 5। 48 into 5 आशी, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 48 into 5 equals to 5 5 4 200 208 240। 240। आशी, इसका भी ब्रेकअप देख। 120 120। अच्छा नहीं, क्यों? अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट तो में तो 4। 4+1 है। हाँ, 4+1 है। कितना आएगा आशी? 48, ये हो जाएगा इसका 48, और ये कितना हो जाएगा आशी? 192। 192। आशी, अब एक्सेस मनी माइनस करेंगे। आशी, पहले जितनी भी एक्सेस मनी आई थी ना, ये सारी एक्सेस मनी पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट होती है। 48 पहले इस पे एडजस्ट बिल्कुल, माइनस एक्सेस मनी। अश्विन महाजन जी, जितनी भी एक्सेस मनी होगी ना बेटा, ये 24 और 24, ये सारी फेस वैल्यू से पहले एडजस्ट होगी। तो अश्विन महाजन जी, 24 + 24 हो गया। नॉर्मल क्वेश्चंस पे तो नहीं करते हैं ना। बेटा हम इसलिए नहीं 144। करते, क्यों करते हैं, अभी इसका जवाब तुम्हें 2 मिनट के बाद मिलेगा। 144। जब पर अभी हम अगर हम नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें तो नॉर्मल ही करेंगे हाँ ना। नॉर्मल करेंगे, जब हम नॉर्मल करते हैं, बस ये प्रोराटा शेयर होल्डर के लिए करते हैं। -48। आशी, तो कितना हो पेपर गया? में कुछ ऑप्शन आते फॉर फ्यूचर इशू के एंट्री और उस पे नॉर्मल क्वेश्चन में। आशी देख, आजकल जो आ रहा है ना, वो जो क्या करता है, एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा, और जैसे हमने पहले किया है, और ये वाले पॉइंट उसमें डाल के क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ तो तुमसे 4 फीचर इशू के छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। वो तुम्हारी चॉइस है, जो करनी है तुम करो। करो करो। ठीक है 192 में से 48 माइनस करोगे तो कितना है? 144। 144 प्लस 48, ये रह गया। हम्म। अश्विन महाजन जी, इसने हमें कितने पैसे नहीं दिए? 144 प्लस 48। तो सबसे पहले इस इंसान ने हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 144 प्लस 48, जिसमें से फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है। सही बात है अश्विन महाजन जी? Yes. अश्विन, इसने फर्स्ट कॉल दी या नहीं दी? दी नहीं, है। नहीं दी है। फर्स्ट कॉल नहीं दी है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? फर्स्ट 3 रुपए की। 3 रुपए की। इसका ही ब्रेकअप करो। किससे पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करोगे आशी? फर्स्ट कॉल इस इंसान ने नहीं दी, 12 into अप्लाइड 3। शेयर से करोगे, अलॉटेड शेयर से करोगे? allotted। अलॉटेड से करोगे ना, अप्लाइड तो किसी काम की नहीं। 48। 48 इंटू 3 पर ब्रेकअप देख लेना। 2 + 1 हाँ, तो कितना हो जाएगा? 84 + 48। 96 प्लस 48। 84 + 48 नहीं होगा? 42 into 2 कितना होता है? 48 इंटू 2 है ना। मतलब 2 कितना होता है? 48 और 88, अच्छा हाँ 90।
ठीक है। आशीष सेकंड कॉल दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है, दे रहा है। नहीं दे रहा दे फर्स्ट। रहा है, देख अरे लो। फर्स्ट नहीं दिया तो सेकंड कैसे दे रहा है? लिखा है ना बेटा, आशीष नहीं दिया उसने। नहीं He दिया didn't उसने। paid the first, second and the first call नहीं दिया, allotment नहीं दिया, first नहीं दी। पर उसमें ये थोड़ी लिखा है कि उसने सेकंड कॉल तक गया ही नहीं है। अरे उसने लिखा है फेल टू पे फॉर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसने ये नहीं लिखा कि सेकंड कॉल वाज हैज नॉट बीन येट मेड। चलो भाई, सेकंड कॉल के बारे में बता। 3 रुपए दोबारा से ब्रेकअप सेम होगा आशी। हाँ जी 9648 सेम ही है 96 प्लस 40 कॉपी। आशी इसका टोटल कितना हो जाएगा? 144 प्लस 6 हो जाएगा 50, 336 240, 240 में 90 गया, 144 336, प्लस 48 336 प्लस 148 144 सॉरी। प्लस 144 प्लस 144, अबे ये कितना है? 144 प्लस 96 366। प्लस 336 है। 336। आशी अब इसका कॉल से एरिया से सारा माना जाएगा। आशी कॉल से एरिया से इसका क्या माना जाएगा? ये सारा पैटर्न। सारा का कॉल से एरिया आशी पूरा होता है बेटा, और जी 480 हो गया। और आशी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना है? 144। अब समझ आया क्यों अलग किया था ब्रेक? अब बस एंटर लिखनी है। बस ये तुम्हारी सारी कैलकुलेशन तुम्हें हेल्प कर जाएगी अश्विन जी। कॉल्स इन एरियाज अश्विन जी पूरा माना जाएगा, और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड अश्विन जी कितना माना जाएगा? अच्छा, समझ गया। पता है बाकियों में मैं क्यों नहीं करता था ऐसा? क्योंकि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की एंट्री नहीं होती थी। होती है हर कब हमेशा होती है? होती है। अबे यार नहीं राशि, जब सारे बंदों का ये जो मैंने जो ये मतलब इन द सेंस जो अलग अलग किया है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड निकालना था। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड की एंट्री नॉर्मली थोड़ी होती है। तो अश्विन महाजन जी समझ आया वाया? और ये ब्रेकअप होगा कब? सिर्फ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो प्रोराटा की कैटेगरी का बिलोंग करेगा आशी। हम्म। और अगर आशी ये अलॉटमेंट मनी दे देता, हम्म अगर ये अलॉटमेंट मनी आशी दे देता। तो इतनी एंट्री दे नहीं देता, होती। अरे अलॉटमेंट मनी अगर दे देता तो क्या एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती? नहीं नहीं। करनी पड़ती। फिर तो फिर तो सीधे नॉर्मल सीधे शेयर। नॉर्मल फिर होता। फर्स्ट कॉल के लिए 96 प्लस 48, फिर सेकंड कॉल के लिए 96 प्लस 48। और क्वेश्चन लिखते हैं। बस खत्म। मतलब अब तुम लोग ये समझ गए। अब एंट्रियां करना शुरू करो। अब आशीष जब कॉल से नीरज होगा उसमें 480 लिखेंगे, और जब सिक्योरिटी स्ट्रीम डेबिट होगा उसमें 144 लिखेंगे। डन सर। अब आ जाओ, एंट्री करो। सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री SSCF, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स एंड एरियाज उसके अकाउंट से जा रही है। हाँ मैंने पूछा अकाउंट से जा रही है, तो मैंने पढ़ाई से रिलेटेड बात की है ना। वीक क्वालिटी में। मैंने तो पढ़ाई से रिलेटेड बात की है आशीष। शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स एंड एरियाज टू forfeited shares। ठीक है। आशीष इंसान के कितने शेयर्स फॉरफिट किए बेटा? 48। 48 इंटू आशीष कितने शेयर उठाए बेटा इसके? 48 और हाँ कॉल्ड अप अमाउंट चेक करेंगे, ये बताएंगे मेरे। मैं बताऊं हाँ यही बताएंगे बस। कॉल्ड अप अमाउंट हमने कौन सी? सर? इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन दे दी। ब्रेकअप देखें, 2+2, 3+1, 2+1, 2+1। आशी कॉल्ड अमाउंट देखते हैं तो सारा देखते हैं या सिर्फ कुछ हिस्सा देखते हैं बेटा? सर इन कॉल्ड अप अमाउंट you और could see only 2 plus 2 3 2 2। 3 नहीं है वो 4 है, कौन सा जी? इंक्लूडिंग 1 है, 4 प्लस 1 है वो। सॉरी, तभी तो मैंने 3 बोला फिर। 3 plus 3 9। अरे ऊपर भी तो नहीं 2 4 प्लस plus टू 2 6 6 आशी 2 कॉल्ड 8 अमाउंट के लिए 8 सब लेते हैं 2 या 10। सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट देखते हैं? फेस वैल्यू 4+2 6, 6+2 10। 10+2 480। 10 प्लस 2 क्यों? 2 10 रुपये 4 ही 2 होगा। 2 480। 48,000। 480 यार, 480। आशी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड के लिए निकालने की जरूरत है या तेरे को दे एक मुंह रहा से सर बोल इसको रहा है? बोले 480 500 रुपए का अकाउंट बना रहा है, मेरे से ले ले और करना है। आशी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड के लिए बेटा दिया हुआ है, ये देखो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का 144 रुपीज दिया हुआ है आशी। तो 144 कॉल से एरियस आशी दिया हुआ है, देख मैंने ये 480। सारी कैलकुलेशन कॉल से एरियस सब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड के लिए किया था। ये कितना है? कॉल से एरियस 480। 480। तो forfeited शेयर्स कितना हो जाएगा आशी? 144।
ये अब forfeiture की हो गई, अब बिल्कुल reissue हो रीशू गया। की एक होती है अश्विन महाजन जी, दो होती हैं। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फॉरफिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिल्कुल। रिजर्व्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बेटा अश्विन महाजन जी आपके सर, आपके पैर पड़ता हूँ, पढ़ना शुरू कर दो। सर मेरे गुरु ऐसी बातें ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ये शेयर। कॉल काउंट होएगा? इसमें पढ़ाई की बात क्या है कि मैं आपके पैर पड़ता पढ़ने हूँ? लग जाओ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इसमें क्या? forfeited shares लूटने को आते हैं आजकल के लोग। account debited to capital reserve। ठीक है आशीष जी, आज वो कितने शेयर्स बेचे अश्विन राजन जी? सारे शेयर बेच दिए, कुछ शेयर बिके हैं? सर 48। 348। अबे हाफ शेयर बेचे हैं यार, आधे शेयर बेचे हैं। इसके 12 उठाए कितने थे? नहीं 24, 48 अकाउंट 48 हुए लोए थे थे, ना। हाँ 24। आधे 24 शेयर बेचे हैं। 9 रुपए शेयर फुली पेड अप, तो 9 रुपए का बिका है, फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए हो गए। तो बताओ भाई, 24, 240। 24 इंटू यहाँ पे 10 आएगा, 9 आएगा? ऊपर 10 आएगा, नीचे 9 आएगा। नहीं सॉरी नीचे 9 10 आएगा आएगा, यार। ऊपर 9 आएगा। तो ये 240 है, ये 24 इंटू 9 कितना होना चाहिए? एक सर 216। ठीक है, नीचे 10 को लिखा। अच्छी फुली पेड अप है ना शेयर बेटा। हाँ सर अच्छा, हाँ बीच में खुल और अगर नहीं जाएगा। लिखा होता तो ऊपर जो है कॉल्ड अप वही सर लिख बीच में देते। खुल जाएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट। forfeited shares account। forfeited शेयर के लिए 24 है ना। यस सर, उसके बाद फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अब उसके रिजर्व्स लिए अकाउंट। कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कितना आने आशी? 240 में 216 गायब करके देख देंगे। 24। 24, तो 24 आएगा क्या? 24 इंटू 1 से। आशी forfeited shares to capital reserve सबसे पहले। ऊपर करना था मैंने। अश्विन महाजन जी बता कैलकुलेशन कैसे? ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, ब्रेकअप करो। ब्रेकअप करो। आशी 48 इंटू कितना हो जाएगा बताइए ओ भाई? 48 इंटू कितना है ये? 3। 3 ये कितना है 48 इंटू? 10। हाँ तो मिल गया ना। 48 इंटू 3। हाँ अब बता जल्दी से, ये पैसा कैसे निकलता है लास्ट वाला? 144 को किससे डिवाइड करेगा और किससे मल्टीप्लाई करेगा? सर हम 144 को डिवाइड करेंगे 480 से। 480 का है, 48 शेयर है। सॉरी 144 डिवाइड पहले टोपी उतारो 144 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 24। माइनस क्या करेगा? दो जितना भी फोरफिटेड शेयर्स डेबिट में पैसा है दो माइनस और करो। 4। बेटा अश्विन महाजन जी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट है। बताया नहीं सर, एक बताया नहीं मैंने। 144 को डिवाइड किससे करना है? 48 से 48 मल्टीप्लाई किससे करना है? 24। 24 से। उसमें से माइनस क्या करोगे? फोरफिटेड शेयर्स डेबिट अकाउंट करो। 144 अपॉन 48 इंटू 24 62 आ जाएगा इसका माइनस आंसर। 24। 10 प्लस कर। 62 माइनस 24 कितना होता है? 72 में से 24 माइनस करना। 48। 48। 48। 48। 72 में से 24 माइनस 62 आएगा आंसर। कर ले। एक बात बताओ सर, 48 मैं तेरे को एक 144 और भी देता हूँ, ये देख इधर इधर देख। रुक जाओ ना, रुक जाओ, तीन नीचे करो, रुक 3 रुपए जाओ, रुक कमाए, जाओ। 1 रुपए गवाया, दो दो इंटू 24 48 होता है। रुक जाओ ना, मैं उसको दिखाने डिवाइडेड बाय। कैलकुलेशन गलत हो गई बे। बाकी 48 डिवाइडेड बाय 124 3 होता है। 24 कई into बार 6 यही क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और पूरी ज्योमेट्री में भी पूछा जा सकता है। ये तुमसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आशी वो सवाल ज्यादा है, कितने सारे आने के लिए थे? अब कराऊं मैं? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन जिसके अंदर 3 बंदों के शेयर्स फॉरफिट कराऊंगा तुमसे। चलो ठीक है, कराएंगे। और इशू भी कराऊंगा। हम आपको नाम भी बताएंगे। और आशी ये कैलकुलेशन में प्रोराटा उन इंसानों के लिए की जाती है जो एक डिफॉल्टर होता है, प्रोराटा की कैटेगरी बिलोंग करता है और अलॉटमेंट में साला डिफॉल्ट मारता है। अब एक और क्वेश्चन आप ऐसे ही करा रहे हो सर? बिल्कुल। उसके बाद आशी अगर टाइम बचेगा तो आई विल डिस्कस द स्मॉल कंसेप्ट ऑन द शेयर्स जो बचे हुए हैं बिल्डिंग परचेज करने की। ठीक है, तो आज वही करना, वो डिवेंचर्स में भी सेम आएंगे पॉइंट्स। तो वहां पे शेयर कैपिटल वर्ड आता है, वहां पे डिवेंचर आता है, बस और कोई वर्ड नहीं। डिवेंचर। मेरा दुनिया का जो सबसे आसान चैप्टर बना है ना दुनिया में, वो डिवेंचर है। मेरा तो दिल था पहले तुम लोगों को वही चैप्टर कराऊं, पर जब तुम्हारी शेयर्स में ज्यादा पकड़ बन गई ना तो उस चैप्टर में अब तुम्हें ज्यादा होल्ड बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, पेपर्स के बाद तुम्हें उसको काफी डिटेल में डिस्कस करना। निकालिए 500 रुपए। मैंने कुछ फालतू की चीज थोड़ी बोली है। अब मैं तो बोल एक दो, बारी पढ़ रहा था कुछ। क्या देखा तुमने? इंस्टा।
ये क्या पढ़ देख रहा था मैं, तो मैंने फालतू की क्या बात थोड़ी क्या बोली है। क्या चीज देख रहे हो आप? किस लड़की की स्टोरी देख रहे हो आप? मैंने कुछ फालतू चीज थोड़ी बोली है। ये है क्या? दिस इज, आई एम नॉट गोना से, चलो यू कांट इजीली ट्रिक मी। चलो चलो, ऐसे लिख लिख आई एम रेडी सर, आई टेक अबाउट लिखो। 500 to 250 home to me. द कंपनी forfeited 160 shares 50-50. 160 shares of Rajveer 250 लिख सकते हैं सर यहाँ पे who अपन। applied for who applied for 250 shares on the non-payment of allotment and the first call सेकंड कॉलेज डॉट नेट with immediate effect. With immediate effect का मतलब है कि भाई साहब सेकंड कॉल के लिए वेट ही नहीं किया हमने। हमने कहा ले 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 भाई इधर। ठीक है। रावी, रवि हो सकते थे। अबे ठीक है, रवि रवि एक ही है, नदियां तो एक ही है। ठीक है। एप्लीकेंट ऑफ 100 शेयर्स। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कोई hint है? नहीं भाई, बड़े सारे, मैं तीन बंदों के करो करो ठीक करो। है। 3 डब्बे बनाने हैं। फेल टू पे, एक डब्बा। फेल टू पे allotment and his shares और बेटे were immediately forfeited। मतलब इसके लिए तो मैं वेट ही नहीं किया, मैंने कहा अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर लो। मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल से मंगाई नहीं। टीना राज भी ले लो ना, सिमरन भी ले लो। who applied for 300 शेयर्स, और एप्लीकेंट 100 शेयर्स है, इसको अलॉट हुए थे, आशी लिख ले बेटा, अलॉटेड 70 शेयर्स। मैं भी आज जो आपको सिखा रहा हूँ ये सारे के सारे कौन से डिफॉल्टर्स हैं? प्रो राटा के डिफॉल्टर्स हैं, क्योंकि नॉर्मल डिफॉल्टर्स के तो आशी हम बहुत कर चुके हैं। नॉर्मल डिफॉल्टर्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें तो सीधा सीधा अमाउंट निकाल दे रहे थे, है ना। लिखो, टीना हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स। ये तीनों वो प्रोडाक्टर के डिफॉल्टर्स है ना। अलॉटेड ठीक है। फेल टू पे अलॉटेड allotted 240 shares, failed to pay फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे इस लड़की ने अलॉटमेंट पे तो डिफॉल्ट ही नहीं किया, अब जब इस लड़की ने कोई अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट ही नहीं एक्सेस किया, मनी की तो कैलकुलेशन इस नहीं हुई। तो इसके लिए एक्सेस मनी की कैलकुलेशन करना हमारे लिए कोई भी फायदेमंद बात नहीं है। अगर कोई बात मुंह से करे या बाय थ्रू हैंड करे और फालतू के काम करेगा, दैट आल्सो विल बी काउंटेड इन द पेनल्टी नाउ। From now on, because I got an important study text from Shaurya Sethi ठीक है। related to a person who also wants to study Tushar Sharma. एप्लीकेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। बेटा मैं आपको इसका तीसरा का है बंदा बंदी। तीना हो तो गया बेटा, दो लोग ही करे ना ब्रदर तो आपने। पहला भी तो था। Tina Ravi Rava. राजवीर रावी। अच्छा वो अच्छा Rajveer Singh. राजीव राजीव Sir, his full name Rajveer Singh. नो वेली बात हो गई। No, am I asking a question? I'm asking his लेट हिम name. डू इट। सर ये फालतू बात में काउंट होएगा? कोई बात नहीं, ये आज पूरी की पूरी जो आप कर रहे हैं, मैं आपके पापा को वीडियो दिखाऊंगा। मैं तो पूछ रहा हूँ, इसका पूरा नाम राजवीर सिंह होगा, मैं क्वेश्चन लिख। आशी, इसका एप्लीकेशन का ब्रेकअप लिख ले बेटा। 3+3 2+1 2+1 5 3 2 5। ये सर तीनों के लिए अप्लाई करेगा एप्लीकेशन, या तीनों के सबके अलग लिए, अलग?
3 प्लस 2 5, 5 प्लस 9 प्लस 10 प्लस। लेट्स मेक बॉक्सेस। अब आशी सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन फॉर प्रो राटा, ठीक है। चलिए आशी, हम बेटा वो एक्सेस मनी वाली सर एक कैलकुलेशन मिनट, नहीं मेरे कर अलॉटमेंट का ए इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 1 1 प्लस 3। और तुम्हें बेटा प्रो राटा वाली शोल्डर्स के फोर फीचर ऑफ शेप बड़े क्वेश्चन देखेंगे, और टीचर भी बेटा तुम्हें इतना साथ तो देगी नहीं। कितने डिफॉल्टर राशि? राजीव, रवि और टीना। ठीक है आशी, सबसे पहले है बेटा राजवीर सिंह चौधरी। राजवीर, आशी राजवीर को बेटा अप्लाई हुए हैं 250 शेयर्स, अप्लाई किए हैं 250 शेयर्स, और अलॉट हुए हैं 160। अश्मित, प्लीज काइंडली टेल वेदर ही बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी एंड ही इज मेकिंग द अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट। आई हैव सीन व्हाट यू हैव डन, ठीक What I have done? I have done है। बी nothing. रेडी टू पे द पेनल्टी। No, I have done nothing. I just opened my phone and checked the notification, which was important. नथिंग And इंपॉर्टेंट, don't read it. It's our private matter. ठीक है, I got into a fight regarding account. हो गया चलो। You got into a fight regarding me. You have spoken something which is not related to studies, kindly give me the penalty Accounts file। बोला मैंने तो बोला I got into a fight. Sir, why are you making this call? This is not about account. ये तो ट्यूशन के This बारे is में about है, maths. ये पेनल्टी नहीं है। All fun and बैक ठीक है, एक्सेस मनी। आशी एक्सेस मनी निकालते हैं। आशी एक्सेस मनी कितना होगा? आशी हमेशा बेटा फेस वैल्यू प्रीमियम का ब्रेकअप कब करते हैं? जब प्रोराटा वाला कैटेगरी में शेयर अलॉटमेंट पे नहीं पे करते हो तभी पे करते अरे हो। नहीं, वो ब्रेकअप हमेशा करते हैं, अच्छा ब्रेकअप तो ठीक है। करना ही चलो आशी, कितने शेयर्स का एक्सेस मनी कैसे निकलेगी भैया अश्विन महाजन जी? 250 और 160 शेयर्स में कितना डिफरेंस होता है? 90. ठीक है, 90 शेयर्स का डिफरेंस है, इनटू डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। नहीं। भाई एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 810 810. नहीं, 9 कैसे? एप्लीकेशन पे 3+3 है ना, मतलब ये 6 6 है ना बेटा, 9 कहाँ से हो गया? तो इसका ब्रेकअप कर फेस वैल्यू और प्रीमियम के बीच। 540। 9 6 द 54, 54 और 9 से 270, 270 पे। हाँ आशी, इसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाल बेटा। आशी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाल। इसको बेटा कितने शेयर्स अलॉट हुआ आशी? 250 बेटा वो अप्लाई करके बैठा था 250, सॉरी वो 160 मांग रहा था 250, मैंने 160 160 160 इंटू अलॉटमेंट में कितना है 3 अश्मित? 3. तो ये कितना हो जाएगा अश्मित? ब्रेकअप बता इसका कितना होगा? 3 रुपए तो इन दोनों को मिला के है, तो अलॉटमेंट में ब्रेकअप बता कितना होगा अश्मित? 2 plus 1. मतलब अमाउंट तो बता। 160 इंटू 480 नहीं, 320 प्लस 160। 320 plus 160. अब आशी, सबसे पहले 270 + 320 अरे ये तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, काहे? क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, रुक जा। 320 प्लस 160 कितना होता है? 480, और ये व्हाट इज 500। दिस? आई विल टेल यू फादर। What, sir? Why आशी, are you बुला studying? बुला बुला। नहीं है, पापा फोन लेने गए. वो दीदी आ रही है ना, तन्वी दीदी, उनको बुला। फोन लेने गए पापा उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे ठीक है। लिए. आशी, थोड़ा सा ना क्वेश्चन सर वो अकाउंट्स में मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था ना, तो आशी, पापा मेरे लिए बटन वाला अकाउंट के लिए अच्छा हो जाएगा, आशी, इसके लिए बटन वाला ये फोन. 180 कर दे बेटा। ये थोड़ी सी बेटा तुम लोगों को इसमें चेंज करना पड़ेगा। 180 शेयर्स अलॉट हुए। बिल्कुल आशी, इसमें 180 शेयर्स कर दे। ये तो क्वेश्चन क्यों चेंज कर रहे हो? थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा कैलकुलेशन एरर है। आशी प्लीज, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो जाएगा। 70 शेयर हो जाएगा ना. सुपर, 180 शेयर्स। आशी अब यहाँ पे बदल जाएगी, आप ये कितना? 70 हो गया. 70, 70 का ब्रेकअप हो जाएगा 180 180. 180 का 70 70 इंटू इंटू 3 कितना होता है? 210, 210, 210। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? फेस वैल्यू, हाँ 310. सही है, 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 सही है भाई. और 320 और 160 भी तो चेंज होएगा सर. हो गया होगा। 310 हो जाएगा एक. और आशी कितने शेयर्स अलॉट हुए? एक हो गया 310. 180
180 और इसकी अलॉटमेंट में 360 ब्रेकअप कितनी है? 180 इंटू 360 और कितना हो जाएगा? 180। सर 500 पेनल्टी प्लीज। आशी वो कैलकुलेशन कर रही है। If I recover the penalty from you ना, then your property will become insufficient to be paid. सर कैन आई यूज द वॉशरूम? ठीक है जी, इसका ब्रेकअप कितना है? मैं वॉशरूम No, you are not मेरे supposed को आ रहे हैं यार, मैं क्या मम्मा का सामान है। to have the wiper and sit here. गीला है। No problem. 70 into 3 210 210 210। अब आशी पहले 210 और 210 का जितना भी पैसा है पहले फेस वैल्यू से माइनस होगा, फिर जो बचा होगा फिर प्रीमियम से माइनस होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया, ये किसी को भेज। और अगर कोई बच्चा भी ये निकाल देगा ना, मैं उसको 1000 रुपये आपकी देके जाऊंगा। ओए शौर्य सेठी को भेज दियो, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा वो तो मेरे उसको शेयर नहीं आता। इसको बेटा 280 शेयर्स कर ले। आशी इसको भी सर क्वेश्चन तो ढंग बस से लिख ठीक है, दो। ठीक है, अब हो गया। अश्विन महाजन जी, सबसे पहले एक्सेस मनी कैसे निकली थी? 17 to 6 ब्रेकअप देखना था आशी, 210 और 210 56 अमाउंट। अब ये एक्सेस मनी माइनस करनी है। अश्विन महाजन जी, 210 और 210 होते हैं 420 रुपए। पहले 360 रुपए में से सारा पैसा माइनस कर दो। आशी अब कितने रुपए बच गए जो एक्सेस में? 60 रुपीज, 60 रुपीज यहाँ से माइनस कर दो। अरे बचेगा कुछ भी नहीं, ये 400 आपने 70 क्या समझा नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हो? मैं दोबारा करा देता हूँ, 5 मिनट। आशी एक बार दोबारा कर लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। बक्सा बना दो। ठीक है आशीष, सबसे पहले एक्सेस मनी निकालते हैं। ऐसी एक्सेस मनी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पे शेयर, फेस वैल्यू, प्रीमियम, ब्रेकअप देख। आशी कितने शेयर्स हैं? 70 शेयर्स। 70 इंटू एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पे शेयर होता है आशी 3-3 रुपए है। तो आशी बंटवारा करिए नु 3-3 रुपए में, कितना हो जाएगा? 70 इंटू 560। कैसे 70 इंटू 70 into 6 कितना आता है? 7 6 42 420 अच्छा, रुपए। अच्छा। 420 रुपए 3 3 के हिसाब से कितने बटेंगे आशी? 210 210। नहीं आशी, समझ आया? हाँ समझ गया। उसके बाद अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट देखना। अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने शेयर है? 180। 180 इंटू अलॉटमेंट में कितने कितने पैसे आएंगे आशी, बता देगी? 180 into 3 180 इंटू 3, जस्ट काइंडली टेल मी द ब्रेकअप। 360 और 180 360 और 180। अब माइनस करते जाओ, 210 रुपए और 210 रुपए। 210 और 210 मतलब 420 रुपए हमारे पास पड़े हुए थे। सबसे पहले हम वो 420 रुपए कहाँ से माइनस करेंगे? फेस वैल्यू से, प्रीमियम फेस से? वैल्यू से। फेस वैल्यू से माइनस करेंगे तो 360 रुपए यहाँ से माइनस हो गए, तो ये तो जीरो। 360 कैसे माइनस हुई? पूरी वापस बताओ। फेस वैल्यू में तो 210 पड़े थे ना। तो भाई ये थोड़ी ना कि पहले, नीचे कर दो ना, आप ये वाली कैलकुलेशन अलग कर दो, नीचे अलग से 420 माइनस 360 करके लिख दो। ठीक है अब ठीक है, अब ध्यान से ये भी नहीं ये समझ तो रहा। हो गया, ये समझ आ गया, ये इसके समझ बाद आ गया। अलग से इसके काटो, बाद मत करो ये साथ कितना, में। ये कितना पैसा है? 480। तो वही तो बोल 420 रुपए है। 420 420 नीचे 420 माइनस 360 फिर 420 माइनस 180। ठीक है नीचे का ये कह रहे हो ना आप? एक्सेस मनी, हम्म, एक्सेस मनी एडजस्टेड। तो 420 माइनस 360। तो 420 रुपए है और यहाँ से 60 रुपीज। यहाँ से 360 रुपए माइनस होगा, हाँ जी। और बाकी की एक्सेस मनी कितनी बच गई? 60 रुपए। 60 रुपए, और कहाँ से माइनस होंगे? 180 180 से। तो राशि ये तो जीरो हो गया, और ये कितने रुपए बच गए? 60 और ये अच्छा ये कितने पैसे बच गए? 120। 120 माइनस 120 बचा ना। माइनस के 120, 180 में से 60 रुपए माइनस के। अच्छा हाँ, या दोबारा बताऊं? नहीं आया आशीष समझ? समझ गया मेरे को तो आ समझ गया। गया। तो इसका मतलब इस इंसान ने अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे में डिफॉल्ट किया था? 0 + 120। आशीष, इस इंसान ने मुझे कितने में डिफॉल्ट किया था? 0 + 120। आशीष ने हमें और किस किस में डिफॉल्ट किया? चेक कर बेटा। राजवीर ने और किस में डिफॉल्ट किया? ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल। इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी आशीष ने।
फर्स्ट कॉल निकाल दो। अश्विन महाजन जी, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 4+1, और शेयर कितने मिले थे इसको राशि? हेलो, इसने कितना डिफॉल्ट किया? 4 पे और 1 रुपए। बोलो भाई। तो भाई 4 पे, और आशीष को कितने शेयर अलॉट सर हुए? एक मिनट पॉज कर दो। 180 × 4। आशी, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल में इसने कितना डिफॉल्ट किया? फर्स्ट कॉल तो नॉमिनी, फर्स्ट कॉल में कितना डिफॉल्ट किया? 4 कितने और बजे 1, क्लास है? 9:15 तक। आशी, फर्स्ट कॉल पे 4+1 का डिफॉल्ट हुआ। आशीष के पास कितने शेयर्स थे? 160 हमारे 180। इसके पास कितने शेयर्स थे? 180 शेयर्स थे। तो आशी 180 शेयर्स थे, और फर्स्ट कॉल पे 180 × 4 कितना होता है? 780 × 4 होता है 720 रुपए। 720। और 180 × 1 कितना होता है आशी? 180। अभी तक आशी समझ नहीं आया था कोई बात? आगे नहीं आया ना? आगे क्योंकि बहुत है। आशी, अब एक चीज बताए, इसका कॉल से नीडेड टोटल कितना है और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना निकल जाएगा? आशी, कॉल से नीडेड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कौन सा होगा अश्मित महाजन जी? जल्दी बताओ। कॉल से नीडेड क्या होगा अश्मित? कॉल से नीडेड क्या ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, या पूरा पार्ट होता है कॉल से नीडेड? पूरा पूरा कॉल से नीडेड तो पूरा है। और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड राशि कितना माना जाएगा इसमें? 120 प्लस नहीं, 300 120 + 180 कम्स आउट टू बी 300। और राशि कॉल से नीडेड कितना माना जाएगा? पूरा टोटल कितना हो जाएगा राशि? 1020। 1020। अश्विन महाजन जी, ये समझ नहीं आया? Okay. कॉल, अबे तू जब तक इस पे दिमाग लगाता रहेगा कोई नहीं समझ आएगा। मेरे को पता, मैं झाड़ती हूँ उसको। आशी, कॉल से नीडेड विल बी कंप्लीट and premium not received will be 300। नेक्स्ट आ जाओ। लेट्स मेक द कैलकुलेशन फॉर द अनदर शेयर। हाँ मेरा डब्बा आ जाओ। ये लो भाई, एक और शेयर होल्डर आ जाओ। आशी, जो नेक्स्ट शेयर होल्डर है ये कौन है भाई? रवि ये रहा रवि। रवि, इसके पास अप्लाइड कितने थे? ही वॉज एन एप्लीकेंट फॉर 100 शेयर्स, मगर ही वॉज अलॉटेड ओनली 70 शेयर्स। इसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, तो एक्सेस मनी कैलकुलेशन करे होगी नहीं उसको होगी? फेल टू पे अलॉटमेंट हुई एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। मतलब इससे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मंगाएगी नहीं, इससे सीधा अलॉटमेंट नहीं दी और मैंने कहा तेरे शेयर तो मेरे। एक्सेस मनी तो एक्सेस मनी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये प्रोराटा को बिलोंग कर रहा है और वहां पे आ रही है। देखो, नाम क्या आशी? रवि। अश्मित, रवि के पास कितने शेयर्स अप्लाइड है, अलॉटेड है? 120 और 100 और 70 अप्लाई 100 है, अलॉट कितने आशी? 70 ब्रेक कर अश्मित। एक्सेस मनी अश्मित, डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। अश्मित, 50 एप्लीकेशन पर शेयर कितने हैं? 50 अबे कैसे 50? 100 माइनस 70 50 100 - 70 30 30। मैंने तो ये कैलकुलेशन में क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन द 30 शेयर का डिफरेंस है इनटू एप्लीकेशन पे कितना ब्रेकअप है? 3 + 3 का कितने कितने हो गए? 6 शेयर पे। अब ब्रेकअप बताना। दूसरे का निकाल रहे हो? दूसरे का निकाल रहे 90 90 90 + 90। जल्दी से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आशी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अश्वित, तू बताएगा कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में? जल्दी बताओ, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट? अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे 30 को। 30 को? किस क्वेश्चन में 30 सॉरी को? 30, एक मिनट। ओ गधे, जितने अलॉट हुए वो तो शेयर उठा ले 76। इनटू 6 अलॉट। नहीं, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। 3। 3 से, और ब्रेकअप बताइए। 35 35। 35 35 आधा आधा। ये नहीं, बेवकूफ हो क्या? डफर हो गई, डफर है तुम्हारे।
70 इंटू 3 210 रुपए होते हैं, और ब्रेकअप कैसे दिया हुआ ये बता। 1050। 2+1 में ब्रेकअप करना है कितना, तुम और आ जाओ। तुम लोगों को ब्रेकअप नहीं पता चल रहा क्या? ये 70 रुपए 3 रुपए के हिसाब से है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में बांटो, 2 रुपए यहाँ पे 1 रुपए यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 70 × 2 कितना होता है? 140। 70 × 1। 70 ऑब्वियसली सर, अनपढ़ थोड़ी है। अब एक्सेस मनी माइनस करो, ध्यान ही तुम लोगों का कहीं और है। एक्सेस मनी एडजस्टेड, सबसे पहले ऊपर कितने रुपए मेरे पास एक्सेस पड़े थे? हमारे पास आशी, आशी मेरे पास एक्सेस मनी ऊपर कितनी पड़ी थी? 142 हमारा एक्सेस मनी तो 90 + 90 है ना, 180 रुपए मेरे पास एक्सेस पड़े थे, जिसमें से मैं यहां से कितना माइनस कर सकता हूँ? 140 140। 140 तो यहां से चले गए, बाकी के कितने रुपए बचे? 30 रुपीस 30 बचे। रुपीज। तो बाकी के 140 यहाँ चले गए, तो 40 रुपए बचेंगे, तो 40 रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे। हाँ, और 30 30 तो बचे। ये हो गया 0, और ये कितना हो गया? प्लस 30। तो इसका मतलब इस इंसान ने अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं 0 दिए? + 30 0 + 30। फर्स्ट और ठीक है, सेकंड हमने से मांगेंगे। फर्स्ट और सेकंड इससे कोई मांगे नहीं, कॉल्स एंड तो लीगल्स कॉल हो से गए नीरस 30 30 रुपए हो जाएगा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड 30 कितना हो जाएगा? 0। 30 यार 30 देखो 30 पहले 30 तो 30। बेटा तुम लोगों को पेपर है, ये डुबाएंगे दोनों। क्या शेयर्स डुबाएगा पूरा पेपर? तो पार्टनरशिप पूरी आती है। हाँ। पूछ ले कुछ, एडमिशन रिटायरमेंट टेस्ट का कुछ भी पूछ ले, अगर नहीं आंसर दे पाया ना तो आपको कल पूरा शेयर वापस एक बार नोटबुक में लिख के दूंगा। अच्छा, जब जब रेशियो नहीं बदलती डेथ ऑफ द पार्टनर में और प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री होती है? जब रेशियो। नहीं बदलती, हाँ। और मरने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? मरने वाले का प्रॉफिट निकालते हैं। उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा तो? जो भी उसका प्रॉफिट है, अकाउंट, एंट्री बोल। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूट, जो उसके मरने वाला वो बंदा जो वेरी गुड, पैसे रिसीव कल करता है। सारा लिख के दियो शेयर्स। क्या होती है एंट्री? पीएनएल सस्पेंस टू डाइट पार्टनर। आशी ही विल राइट, अगर कल मेरे को नहीं मिला तो मैं तेरे पापा को साथ बोल दूंगा अरे नहीं पढ़ना। मजाक कर रहा था सर आपका, मैं प्रॉमिस जितना अपनी शेयर आज कराया उतना प्रॉमिस पूरा। तू तो प्रॉमिस मत ही कर, ना प्रॉमिस क्या कर, ना कर, ना ना, सॉरी। पूरा डूबेगा अकाउंट से भी। ये जब तक ये तुषार शौकीन बंडों के चक्कर में पड़ा रहेगा ना, मैं सच कह रहा हूं। अब आशी नेक्स्ट आता है, आशी नेक्स्ट कौन सी शेयर होल्डर निकली? आशी नेक्स्ट कौन सी शेयर होल्डर निकली? ओ भाई शेयर होल्डर का नाम बता। नेक्स्ट हमारी शेयर होल्डर है टीना। टीना के जिसने 300 अप्लाई शेयर की, थे, उसमें से 280 अप्लाई अब हुए। इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दे दी? नहीं दी, अलॉटमेंट दे दी और से फर्स्ट कॉल और आशी सेकंड कॉल नहीं दी। तो एक्सेस मनी का झोझला बंद। बस सीधा उसका टीना का निकालो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जोजला क्या है बस। फर्स्ट कॉल का है उसको 200 300 बाई आशी अप्लाई 280। कितने थे अलॉटेड 280 के? + 70 70 + 0 आशी जो मिनट रुक जा, अप्लाई कितने थे इसके? 280 300 अलॉट कितने थे? 280। अब फर्स्ट कॉल। इस औरत ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी 280 × 5 और सेकंड कॉल नहीं दी। आशी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम में बताओ कितना कितना पैसा है आशी? जल्दी बताओ भाई, फेस वैल्यू और प्रीमियम में फर्स्ट कॉल में कितना कितना जोल है? 4 + 1 and 1 + 0। ठीक है, 4+1 1+0, 4+1 1+0, बताना इसे क्या क्या नहीं दिया, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेगा? सर इसको 4 + 1 को 360 280 300 शेयर लोगे या 280 लोगे? हम्म, 300 शेयर या 280? 280। 280, क्योंकि मेरे इसको 280 थे। 280 इंटू 4 कितना होता है? 280 × 4 होता है 248 8 1120 8 160 1060 1060 1120 1060। 280 इंटू 4 1120 160 नहीं होता। प्लस 280 इंटू 1 280, और यहाँ पे 1 280 में डिफॉल्ट है प्लस 0। आशीष का कितना कॉल से एरियस है? आशीष का कितना कॉल से एरियस और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है? 1680 1680। और प्रीमियम 280 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, 280 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड आशी 280 280 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड माना जाएगा, और और कॉल से 120 एरियस तो राशि पूरा देखा जाता है 1680 1120 प्लस प्लस 280 280 प्लस 280 1680। फूक लो जितना फूकना है।
फूड कर रहा हूँ टाइम ही। आशी पूरे कैलकुलेशंस हो गई हैं, यस सर। हमने 4 फीचर की सारी कर दी है। आशी इसमें ना एक रीशू का पॉइंट भी लिख लो, मैं डलवाना भूल गया, लिखो रीशू का पॉइंट लिखो। कितने के रेट पे? देखो, द कंपनी रीशूड, एट व्हाट रेट? द कंपनी रीशूड, अपनी एओडी की वीडियो भी डालो यार। अभी कितने शेयर है? 180 70, 180 प्लस 70 होगा 250, 250 प्लस 300 कितना होता है? द कंपनी रीशूड 450 shares at the rate, the company issued 450 shares at the rate कितने परसेंट? 7 per share, fully paid up, including, जिसमें इंक्लूड क्या है? 150 shares of राजीव, Rajiv, 40 shares, 40 नहीं, 40 shares, हमने रीइशू 450 ज्यादा ले लिया है। रुक जाना, 150 माइनस 40, और ये कितना है? अलॉटेड ऐड करो ना, 180 प्लस 70 प्लस 280 ऐड करो। हाँ 180 हम्म प्लस 70 प्लस 280 ऐड करो, 530, 530 आ रहे हैं। ठीक है 530 टोटल है, तो 450 रीच हो सकते हैं। 150 यहाँ से गए, 40 यहाँ से गए, और 450, 150 और कितने? 280 है। नहीं 450 माइनस 180, 260, ठीक है। 40 शेयर्स ऑफ रवि रवि एंड रिमेनिंग शेयर्स तीनों। ऑफ टीना। अभी क्वेश्चन भी क्यों नहीं लिखते? क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। 2 मिनट मेरे को लिखना होगा रीइशू का। लिखा चाहिए। हाइपर के होते हैं सर, चिल होता है। बेटा तू नहीं पढ़ेगा, तेरे पापा टेंशन में आ रहे हैं। मैं पढ़ लूंगा अभी रात को बैठ के। पेपर इतना गंदा आता है अकाउंट्स का, पहली बात तो कोई दिखाता नहीं है। उनका ही पूरा नहीं होता अच्छे। हाँ ये एमसीक्यू के टाइम पे भी लोग इतना रोना कहते एक एक एमसीक्यू सॉल्व करने में 15-15 मिनट भी चले जाते हैं। हो गए। ये शेयर्स का बस कंसेप्ट का अंत है, इसके अंदर सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, और सीधा 6 नंबर क्वेश्चन तेरा जाएगा तुम्हारे सामने। तो ऐसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में पेपर। पार्टनरशिप और कंपनी का आशी कंबाइंड पेपर आएगा, और पार्ट बी आएगा तुम्हारे एनालिसिस की बुक में। चलो, एनालिसिस मतलब वो कैश फ्लो वाली बुक में, सब हेड भी नहीं किया सब अभी तक। हाँ, वो भी रटना पड़ेगा। आशी करना शुरू करो, कैश फ्लो रिवाइज कर लूं। कर कुछ तो कर। आशी सबसे पहले हम किसके फोरफिट करेंगे? आशी राजीव। आशी सबसे पहले हम राजीव के फोरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, गलत कर दिया। नहीं जगह नहीं है ना, सबके अलग अलग लिखने का। सबसे पहले हमेशा फोरफिट अलग अलग होते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियस, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। आज ही पहले बंदों के कितने फोरफिट किए? आशी बंदे ने क्या? राजीव के कितने शेयर्स फोरफिट करने हैं? 180। 180 शेयर्स, और अब उसका कॉल्ड अप अमाउंट निकालते हैं। आशी 180 शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, और आशीष का कॉल्ड अप अमाउंट 6 देखते हैं। 180 into 6। अश्विन मेरे को ब्रेकअप बताइए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ब्रेकअप बता आशी। 180 into 6। मुझे शेयर का ब्रेकअप बता। 3 plus 3। 3 + 3, 2 plus 1, 4 plus 1, 2 + 1, 4 plus 1, 1 4 plus + 0। 1, और 1 + 0। ओ बता भाई अश्विन महाजन जी, इसके शेयर कब लेके जा रहा तू? The company forfeited 180 share of Rajiv on the non-payment of first and the
फर्स्ट एंड द अलॉटमेंट मनी विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब सेकंड कॉल मंगाई या नहीं मंगाई? नहीं मांगी। नहीं मंगाई। आशी तेरा भी देखते हैं, सही है गलत है? गलत लग रहा तेरा आशी। हाँ बता भाई, कॉल्ड अमाउंट कितना है आशी? 1080 चुप कर, कॉल्ड अमाउंट का मेरे को फेस वैल्यू बता। 3 3 रुपए है कॉल्ड अमाउंट, लिख दो 3 रुपए, ये लगा जा, इधर आ जा, इधर कॉल्ड 3 रुपए लिख दो। अमाउंट तो सारा ही कॉल्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है? 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 1 10। ना तो कॉल्ड 10 अमाउंट 10 है। सेकंड कॉल फर्स्ट मांगी नहीं फर्स्ट उससे। और सेकंड कॉल नहीं मांगी ना, तो 5 हो गया। तुमसे ज्यादा मैं डफर अभी तक। 5 बोला तो सही। 5 रुपीज है। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो क्या हुआ आंसर? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं मांगी उसने। पहले ना पढ़ ले क्वेश्चन को, कहते नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल, इससे 9 अलॉट। 9 काउंट करेंगे, 1 10 नहीं ऐड और तू भी 6 कर रही है। कर तो दिया। तुम लोगों को मैंने 10 बार, 9 इसीलिए कह रहा रोज 1620 का रोज पढ़ना शुरू कर दो। कर लो यार, 1620 इसने ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए, तो ये तो कोई नहीं मंगाए नहीं। मंगाएंगे तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो 9 रुपए 160 है फिर कॉल्ड अमाउंट। 160 180 into 9 1620। कैलकुलेशन तो सही करती हूँ ना। फिर उसके बाद 300 हमें दे इसको आ रखा है। जाओ, ये कौन सा है? ये नहीं राजवीर। कॉल राजीव का कॉल सी एरिया से 300। 1020 रुपए, और प्रीमियम नॉट रिसीव 300 रुपए। 300 ये तो इसी डब्बे से मिलेंगे हमेशा अब हमें। अब लिखो प्रीमियम नॉट रिसीव में 300 रुपए है, 300 1020। और कॉल सी एरिया से 1020। ये कितना आ जाएगा फिर? ये क्वेश्चन अगर कोई भी कर तुम्हारी क्लास में चेक करके दिखा देगा, और नाम बदल दूंगा ये वाला पार्ट। तो हम भी नहीं कर पाएंगे। बेटा तुम लोग पता नहीं कितना रिमेम्बर करके जाऊंगा। आशी ब्रेकअप भी देख दे, हो सकता है। जोहान कर लेगा। हाँ, वो कर क्या उनके देगा। पास अकाउंट है जो कर सॉरी लेगा। सॉरी 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 सॉरी। ये डेसिमल से आ रहा है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ब्रेकअप कर नीचे देखो, सिर्फ 20 का ही करो ना नीचे ठीक है, वाला। कोई दिक्कत नहीं। 180 into 5। राजीव के बाद क्या रीशू करने होते हैं, फोरफिट करने होंगे और दूसरे बंदों के भी? बाकी को भी तो करो। पहले बाकियों को भी, तीनों की ये वाली 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 एंट्रीज कर लो, फिर उसके बाद एंड में एक साथ कर लेंगे। मैं शेयर तुम्हें कैपिटल। पार्ट समझा रहा हूँ, और कल है ना, मुझे मेरी क्लास से आने से पहले पूरा का पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा समझ आना चाहिए तुम्हें। यस। और मैं कल लूंगा लंबी क्लास है। कितनी देर की? बैठे रहना। सुबह अगर हुआ तो एडवेंचर्स में रिकॉर्ड करके दूंगा तुम लोगों को। अगर ज्वाइन करना होगा सुबह ज्वाइन कर लेना। कितने बजे? आई विल टेक इन द मॉर्निंग 7:30 और 8 से पहले। रहने दो भाई, रिकॉर्डिंग। आशी तू उठी होगी तो गुड, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा ही दूंगा। उसके बाद मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है थोड़ा। हॉस्पिटल क्यों आंटी? अबे चेक फॉलो अप एक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं इसके, मैं बताऊं आंसर। आप बता। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। और नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, हाँ। नीचे करो थोड़ा और नीचे करो। हम्म, सुनो। पहले वो लिख सबसे लो। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, कितने शेयर उठाए और कितने कॉल्ड अमाउंट कितना है? ठीक है, हमने कितने शेयर उठाए हम्म। देखो। इसके थे कितने? 100। 100 अप्लाइड थे, अलॉटेड 70 थे, तो हमने 70 शेयर उठाए। हम्म। ठीक है। अब इस कॉल्ड अप अमाउंट बता, इसके शेयर कौन सी स्टेज का उठा रहा है ये बता। फर्स्ट कॉल। रवि पे फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वाज इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद उठाए, ठीक है। तो पहले मैं लिख तो दूं कितने शेयर है, फिर देखते हैं कॉल्ड अमाउंट कितना निकलेगा। 70 70। इंटू, मैं ब्रेकअप दे भाई, इसका कब हुआ है, जल्दी बता। इस बोलो इंसान यार। ने इस इंसान ने किस किस पे डिफॉल्ट किया है? जितने दो। 2 + 2 और 3 5। सब इसने फर्स्ट अलॉटमेंट दिया, उसके बाद उससे फर्स्ट अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगी। मतलब इसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है, ये तो हाँ, पता है हमें। फर्स्ट कॉल आगे में तो मांगी पहुंचे ही नहीं। नहीं है, मतलब इस पे तो कोई टिक ही नहीं तो है। 3 + 2 5। तो इसका कॉल्ड अमाउंट 350। अच्छी कितना है? 5। सर फोरफिट रेशियो भी इसका 350 आया है। प्रीमियम नोट रिसीव राशि कितना? 30। 30। 30। और कौन सी राशि 350। कितना आ जाएगा? 350।
आशी नेक्स्ट अब हम इसके किसके फोरफिट करेंगे। अगर तुम लोगों को फोरफिचर इशू के एंट्रीज में दिक्कत आ रही है ना, बहुत नंबर लूज करोगे तुम लोग। फिर उसके बाद किसी और चैप्टर में भी रिलेटेड होता है ये। मैं तुम्हें नोटो शेयर कैपिटल भी नहीं करा के भेजूंगा 3 से 4 नंबर का शेयर में, क्योंकि वो भी कराने में बहुत टाइम लगेगा उसमें। लिखो एंट्री नेक्स्ट, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 1 मिनट ऊपर करना सर, ऊपर कर दो एक बारी, पहले में लिख लो एक बारी ऊपर कर दो, 1 मिनट। लिखने देना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज अकाउंट कॉल्स डेबिटेड। इन एरियाज इसने फ्रॉड क्या करा था आशी? फर्स्ट ईयर में करा था, सेकंड ईयर में करा था? अलॉट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड को आ जा, कितने शेयर थे आशीष के पास? 280 280 शेयर थे। इससे एप्लीकेशन, सब अलॉटमेंट, नहीं करा इसने, फर्स्ट कॉल, ब्रेकअप सारे बताइए, दिए इसने। ब्रेकअप बताओ। 3 2 4 1 ऐड कर 3 दो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो 5 हो गया, 10 हो गया 10 ना, 10 ये तो इंटू गधा है, ये कहेगा नहीं जो कोई कॉल्ड अप, उसको कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब ही नहीं समझ 28,000 आ गया आ पहले वो का लल्लू, आंसर। ये सुन लल्लू सुन, 28,000 सर, मुझे सर नहीं, 28,000, इससे क्या तू सुन ले, तेरे को एक बार बता दे, तू 28,000। क्वेश्चन में पक्का बकचोदी सुन, मार के आएगा पहले। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। आशी इसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, ये दोनों दे दी। आशी जिस जिस पे क्रॉस और टिक लगे सबको ऐड, सुन ले, नहीं सुनना, मेरा पकड़ ले हो बकचोदिया गया, पहले। फोन पे पहले पूरा लगा हुआ आज, हो गया, तेरा फोन नाम मैंने सरेंडर करवाया ना अभी हो क्लास गया के। यार आप देखिए मैं क्लास में जाके बाद तेरे पापा को बोलता हूँ उसका फोन लो, ये क्लास में बहुत यूज कर रहा है, और ठीक उसका है, तुषार शौकीन को उसका फड्डा पकड़ाओ, मैं बोलता हूँ, फिर आप अपने आप से हैंडल करेंगे क्या है। खत्म हो गया। तो आशी जहां जहां पे भी क्रॉसेस और टिक लगे हैं वो सारे के सारे हम प्लस कर देंगे फेस वैल्यू क्लिक के। करो ना बात 3 प्लस करो 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 280 इंटू 10, 28,000, 2800 रुपए। आशीष का प्रीमियम, 28,000 सर, 20 2800। आशी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है इसका देख लो मैं बता रही 1680280। आशी कौशन कितना है 1680, हूँ और ये कितना है 280, 1400 आशी 1400। अब नेक्स्ट एंट्री आती है दो इंपॉर्टेंट बैंक, ये बेटा बैंक तूने अकाउंट जो मैंने डेबिट, राशि कराए इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट नहीं बनेंगे पेपर में। अरे से इजी आ गए तो कैश मारना, तो हमें कंफ्यूजिंग लगने लग गया था कि इतना इजी कैसे हो सकता बैंक अकाउंट डेबिट, टीचर हर एंट्री में प्रीमियम ही डालेगी, वो बस अलॉटमेंट या प्री फर्स्ट कॉल के साथ डालती है बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आशी कितने शेयर बेच रही है? है। अगर हमें ये नहीं बताया हो कि प्रीमियम कहाँ कहाँ पे है अलॉटमेंट और में होता 30 है। का दिया तो 450 इशू अलॉटमेंट में कर आ रहे हैं जाएगा। 450 into 7 450 शेयर्स रीशू कर रहे हैं 7 रुपए के भाव पे। अश्वित फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? सारे के सारे शेयर दिए। फुली पेड अप मतलब कितने रुपए से क्रेडिट होगी शेयर कैपिटल? 3150 3150, 3150। 450 शेयर आशी मल्टीप्लाइड बाय 450 शेयर इंटू फुली, यहाँ पे कितना रुपए आएगा? सर यहाँ पे आएगा 9, और फुली पेड अप मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 10, फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू होती है 450 इंटू 9 कितना होता 3, है? 3, 0, 3,550। 3150 और ये हो गया 4500, और राशि यहाँ पे कितना आ जाएगा? फॉरफिट शेयर्स में आ जाएगा अपना 950, 850। राशि कितना है? सर आपने गलत करी है कैलकुलेशन। 450 इंटू 9 कितना होता है? 9 क्यों करना है राशि कितने रुपए का शेयर इशू हो रहा है, चेक करियो। 7 रुपए का हो रहा है शेयर इशू नीचे तो 7 रुपए का हो रहा है, सॉरी सॉरी हमने गलती की है, सही तो करेंगे 7 रुपए का शेयर। लिखा गलत है कैलकुलेशन से मैं वही बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही 450 रुपए इंटू 3 के हिसाब से डिस्काउंट है। अब लास्ट एंट्री आ जाएगी फोरफिटेड शेयर्स। अकाउंट डेबिट, एक बार देखना 900 अब राशि में सुनो सबको ना प्लीज प्लीज, एक बार सुनो 900 इंटू 180 इंटू कितने इसके बिके हैं? ये अच्छा 450 बिक गए हैं, मतलब 160। मल्टीप्लाई होंगे ना हाँ जो जो टुकड़े में, से। तो पता नहीं क्या करते हो, वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, रट्टा नहीं मारना, समझ रहा है?
forfeited shares account debited to capital reserve। आ जा, अब देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। अश्विन जी सबसे पहले किसके शेयर फॉरफिट किए थे? राजीव के। राजीव के कितने शेयर उठाए थे? 900। डिवाइडेड बाय कितने शेयर उठाए थे? फोन रख, फोन तो रखा हुआ है, रख यही फोन, कर रहा हूँ। तोड़ दूंगा वहां पे। 900 डिवाइडेड बाय कितने शेयर? 5 5 शेयर है। 180। कितने शेयर इशू करेगा? इसके राजीव के कितने शेयर्स बिके हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा है? राजीव के कितने शेयर्स इशू हुए? राजीव के कितने शेयर्स इशू हुए? 150। 150। तो 900 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स थे आशी? 180। 180। इशू कितने हुए? 150। ये पहला अमाउंट आ जाएगा। रख, कैलकुलेटर लगा रहा हूँ मैं भाई। देख, मैं देख, मैं देखो तो सीधा मैं करता हूँ। 900 डिवाइडेड बाय 180 और इस पे 900 शेयर्स पे कमाए थे, 180 शेयर पे बिके कितने? 150। 150। प्लस अब आगे और बेचना शुरू करो। दूसरा कौन बंदा था जिसके शेयर्स बिके हैं? दूसरा शेयर होल्डर राशि कौन था? रवि। इसके कितने शेयर्स हैं इसमें? 350। डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं? 70। 70 शेयर्स पे 350 डिवाइडेड बाय 70। रवि के कितने शेयर्स बेचे हैं? रवि के कितने शेयर्स बेचे हैं? सर ऊपर दिखाओगे तभी बताऊंगा ना। सर रवि के हमने 40 शेयर्स बेचे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? सर लिखो। कौन? 350 डिवाइडेड बाय 7। 7। 7 शेयर 70 उठाए। 70 70 अबे शेयर से डिवाइड करते हैं। 70 350 रुपए डिवाइडेड। 70 गलती से 7 बोल दी कितने शेयर बेचेगा? 450। 450 शेयर बेच सॉरी देगा। 45 45। 40 जितने थे यार, याद थोड़ी है उतना। अगली बार तूने क्वेश्चन ना लिखा ना, सीधा बाहर भगाओ। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आखिरी वाला मैं पूरा बताऊंगा। ऊपर कह रहा करो। इधर से देखना यार, इधर से क्वेश्चन एक तो यार मैं लैपटॉप में बहुत खराबी है। वन नोट की प्रॉब्लम है, इधर से पढ़ लो, आपको भी ज्यादा बार बार ऊपर करना है। कितने शेयर्स हैं? कितने? सर 1400 डिवाइडेड बाय 280। आप बता, आशीष तू चुप रहियो। ये बाकी के शेयर्स ये बताया कितने इशू है इसमें? 1400 डिवाइडेड बाय 280। रिमेनिंग शेयर ऑफ टीना है। पता रिमेनिंग शेयर कितने बचेंगे टीना के रेशियो है? 150 प्लस 40 होता है 190। 450 में से 450 में से 190 रुपए शेयर तो उसके निकल गए। टीना के कितने बचे? कितने बचे ना? 5 3 3 भी नहीं, 2 260। 260। तो 1400 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 260। 1400 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 260 माइनस फॉरफिटेड शेयर्स के डेबिट तीनों में। के प्लस कर दो। अबे फॉरफिटेड शेयर्स के डेबिट में कितना पैसा? 1350। माइनस कर दो फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट। आशी लास्ट पे जाके फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट माइनस कर, तू तो कर ही नहीं रही। तो तुम लोग को अभी तक ये याद नहीं हुआ क्या? इतना सारा कराने के बावजूद भी अगर घर में प्रैक्टिस नहीं होगी ना बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम शेयर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तुम सोचते हो क्लास में कर लिया शेयर तो हो जाएगा ना, बहुत बुरी तरह मरोगे। बता रहा हूँ अकाउंट्स पेपर बहुत गंदा गंदा आ रहा है सबका, बहुत गंदा आ रहा है। और तुम लोगों ने मतलब आज का दिन, कल का दिन और उससे पहले का दिन भी खराब कर दिया। अभी भी टाइम है, पढ़ना शुरू करो, पार्टनरशिप उठाओ, शेयर को रोज प्रैक्टिस करो। यू हैव द कंप्लीट डे टू डू वर्कआउट। सेवन फिफ्टी प्लस 200 7 7 कौन सा 7 डेसिमल में 0। आ रहा है तुम्हारा? 24 वो आखिरी वाला 1400 वाला। नहीं, 1400 को 280 से डिवाइड करो, 5 रुपये आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा। ये 900 आ रहा है। 900। This is considered to be the most difficult question ऑफ द शेयर can be asked in exams.
शेयर्स की हिस्ट्री का सबसे टफ क्वेश्चन है सर। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। तो भाई कैसे निकालते हैं? मैं जितना पूरा एक्सप्लेन करूं प्रोसेस? जितना हमने फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट में कमाया था डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड करेंगे, और उसमें से कितना हम बेच के रीइश्यू कर रहे हैं, हो गया सर। और लास्ट में जाके माइनस क्या कर देते हैं? फोरफिटेड शेयर्स शेयर डेबिट। unless you don't practice these questions you cannot build up the command on it। आशी, हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज। छोटा सा कंसेप्ट है, पहले आ जाओ, शुरू लिखा पेज फट गया सर, ये वाला पेज स्किप कर दूं? लास्ट स्मॉल कंसेप्ट एंड देन मेक क्वेश्चंस। फट गया है। लिखो, लिखो, हेडिंग डालो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पक्का आएगा आपके एग्जाम्स में बेटा। डिवेंचर्स में भी पॉइंट सेम है, शेयर्स में भी पॉइंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस नाम बदल जाएगा और कुछ नहीं है। लिखो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है, हमने कोई एसेट खरीदा, हमारे जेब में पैसे नहीं थे, हमने कहा हम तेरे को कैश के बदले शेयर्स दे देते हैं, वो कहता चलेगा। मतलब यहां पे जब हम शेयर्स इश्यू करेंगे आशी, तो हमें दूसरा बंदा कैश देगा या एसेट देगा? हाँ? ए, ओ, बकचोदिया बंद कर दे। किसी को शेयर्स दे रहा है और बदले में ना तेरे को कोई एसेट दे रहा है। जैसे एग्जांपल, कोई हमें अगर शेयर दे रहा है, उसके चलो, बदले में हमें कैश दे रहा है। किया था अदर देन कैश वाला। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉइंट आता है। लिखो, सपोज कर, इसका एग्जांपल देते हैं, रिलायंस, इसका नाम सुना है? यस सर, अंबानी कंपनी। सपोज कर रिलायंस ने एक बिल्डिंग खरीदी, रिलायंस ने एक बिल्डिंग खरीदी फॉर ₹50 लाख। अब रिलायंस का मालिक कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बदले में आपको क्या दे देता हूँ? शेयर्स दे देता हूँ अपनी कंपनी के। सर रिलायंस के मालिक के पैसे नहीं है? तो क्या करेगी रिलायंस? कितने की डीएलएफ कितनी को बिल्डिंग है? शेयर्स, 50 लाख की बिल्डिंग है, और रिलायंस डीएलएफ को बेटा बदले में क्या दे देगी? 50 शेयर्स। लाख। तो इसका मतलब आशी यहाँ पे कहीं कैश की इन्वॉल्वमेंट है या अदर देन कैश की अदर इन्वॉल्वमेंट? देन कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग समथिंग इन इन रिटर्न। रिटर्न। आशी यहाँ पे शेयर्स इशू कर रही है रिलायंस, और बदले में उनको कैश कैश की मिल रहा जगह है, एसिड बिल्डिंग। कैश की जगह शेयर्स मिल। बकचोद, तूने यहाँ पे रिलायंस ने डीएलएफ को शेयर्स दिए और बदले में डीएलएफ ने बिल्डिंग दी। कैश देते रिलायंस, अगर उनके पास पैसे होते हाँ, तो वही तो हो रहा है, कैश के बदले शेयर दे रहे हैं अपने बस। 50 लाख की वैल्यूएशन। तो आशी, इसकी एंट्री क्या होती है? आज भाई एंट्री का नाम क्या है? बड़ा स्मॉल कंसेप्ट है, आ जाओ इस पे आप लिखो, लिखो, लिखो आशी, लिखो। सबसे पहले हम एसेट खरीद रहे हैं, कितने के? एंट्री हो जाएगी आशी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। बेटा वेंडर कौन होता है? जिससे हम खरीद रहे हैं चीज। वेंडर का मतलब होता है सेलर, जिससे हम कोई खरीद रहे हैं। फॉर एसेट्स, एग्जांपल इन दिस केस इट्स डीएलएफ। यस, वेंडर इज अ सेलर, मतलब जो भी सामान बेच रहा है। एस, ये तो हम लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिटेड टू, ये वेंडर बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू डीएलएफ। 50 लाख 50 लाख चुप करो। 50 लाख एसेट 50 लाख अकाउंट ही तो डेबिटेड टू होएगा। वेंडर अकाउंट। 50 लाख ही तो होएगा। आशी वेंडर को सर अब हम 50 लाख पेमेंट, 50 लाख ही तो होएगा। आशी वेंडर को हम पेमेंट देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिटेड। आशीष हम पैसे दे रहे हैं उसको, शेयर्स दे रहे हैं आशी। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट क्रेडिटेड। आशी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आशी बेटा अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। बस ये एंट्रियां तुम्हें लर्न करनी है, और इसी पे अब हम अपनी वो पढ़ें। तो आशी जब हम बेटा कोई एसेट खरीद रहे हैं, बेटा एसेट आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, और अब वेंडर को हमने पैसे देने हैं, शेयर्स देने हैं। तो पहली एंट्री है एसेट टू वेंडर, दूसरी एंट्री हो जाएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है आशी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। शौर्य सेठी की वाणी। और कितनी देर लोगे? आशी थोड़ा सा मुकरा ले बेटा। उनको डॉक्टर में जाना है, डॉक्टर क्यों, क्या हो गया? इंजेक्शन लगवाना D3 का? हाँ, है, तबीयत खराब है सुबह से। चल आशी थोड़ा सा बस एक बात डोंट सुन। रिलाई ऑन मेडिसिन साक्षी। अच्छा चुप कर।
एक हफ्ते से बीमार हूँ, एक हफ्ते से डॉक्टर भी नहीं है। लिख बेटा। ठीक। रिलायंस लिमिटेड, लिख बेटा। रिलायंस लिमिटेड परचेस्ड अ बिल्डिंग, Reliance Limited purchased a building costing rupees 50 lakh from DLF. ठीक है। The payment, the payment of which, the payment of which is made by issue of equity share capital, by which the payment of which is made by issue of equity share capital of rupees 10 each, issued at par. बेटा हमने शेयर्स किस पे इशू किए हैं? पार पे इशू किए हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखता। मत लिखो, तुमने वैसे बहुत सारे कहा। ठीक है। आशीष सबसे पहले बेटा हमने बिल्डिंग खरीदी है, और आशीष बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी है और कहाँ से खरीदी है? डीएलएफ। DLFC। तो आशीष एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू DLF अकाउंट क्रेडिट। टू डीएलएफ अकाउंट। और अश्मित अगर डीएलएफ का नाम ना होता तो वेंडर लिखते। वो नहीं लिख सकते सेलर। नहीं, वेंडर लिखेंगे। 50 लाख लिख दो ना। और उसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम डीएलएफ। पेपर में नरेशन लिख के तो कितने मार्क्स कटते हैं? अगर 4 बहुत नंबर का कटेंगे, क्वेश्चन और हो तो? लिख के कुछ भी लिख के आओगे, इट इज डजंट मेक एनी सेंस, तो कोई कटेंगे नहीं। अरे ये थोड़ी है डजंट मेक एनी सेंस। अगर बिल्डिंग परचेज करो उसकी जगह लिख दूं कि परचेज, तो वो गलत ही तो होएगा। डीएलएफ अकाउंट डेबिटेड टू आशी इक्विटी शेयर कैपिटल। आशी जल्दी से बता बेटा, यहाँ पे देख बेटा, आशी यहाँ पे शेयर्स हमने बेटा किस पे इशू किए? पार पे इशू किए हैं, तो प्रीमियम आने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है आशी। 50 लाख 50 लाख। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सारे केसेस में जितने केसेस कराऊंगा ना इस पे, प्लीज ढंग से करना। लिखो आशी। इंपॉर्टेंट कौन सा? बेटा आएगा पेपर में। और आशी डिबेंचर्स आ गया तो शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर लिख देना, खत्म। बाकी कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं। डिबेंचर में भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। ले भाई सिस्टम। लिखो आशी। मोटा भाई सिस्टम ले रहे हो अभी। एक्स वाई जेड लिखो बेटा। आशी लिखो। एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी, XYZ Limited purchased a machinery for rupees 10 lakh from Rehan Machineries Limited. XYZ Limited purchased a machinery for rupees, बेटा 11 लाख कर लो, सॉरी बेटा, वो 10 लाख की जगह 11 लाख कर लो। XYZ Limited purchased a machinery for 11 lakh from Rehan Machinery Limited. The payment of which shall be made by issue of शेयर कैपिटल। the payment of which shall be made by the issue of 1 lakh equity shares तो मतलब 10 रुपए का, तो मतलब 1 लाख इंटू 10। of rupees 10 each, issued at 10% premium. आशी हमने बेटा मशीनरी खरीदी 11 लाख रुपए की, और बेटा जो हम पेमेंट कर रहे हैं उनको 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपए के हिसाब से, और 10% उसका प्रीमियम है। तो आशी सबसे पहले मशीन खरीदी जाएगी। पहले मशीन खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रेहान मशीनरीज अकाउंट,
कितने रुपए की मशीनरी खरीदी गई है? 11 लाख। सर सर हम्म, अगर ये लिख के आऊंगा तो सही, ठीक है। 10 लाख और 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा, है ना? आशी, रेहान, एम आई डूइंग गुड सर? मशीनरीज अकाउंट डेबिटेड, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम होगा तो टू शेयर सिक्योरिटी। रेहान मशीनरीज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आशी 11 लाख रुपए है यहाँ पे। 11 लाख पे 10% का डिस्काउंट। नहीं बेटा, डिस्काउंट थोड़ा, प्रीमियम पे है। अब देख आशी, यहाँ पे शेयर तो कैपिटल भाई कैसे लिखी? प्रीमियम भी आएगा। 1 लाख शेयर्स हैं आशी, और शेयर कैपिटल आशी फेस वैल्यू पे चलेगी। तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए। तो ये तो 10। 1 लाख इंटू ये 10 लाख रुपए हो गया आशी। और आशी बाकी के 1 रुपए का प्रीमियम और 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख का 1 रुपए हो जाएगा आशी 1 लाख। सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट तो लिखो। लिखो लिखो। एबीसी लिमिटेड परचेस्ड अ बिल्डिंग। एबीसी लिमिटेड परचेज, अब मैं जो करा रहा हूं ना, ये बहुत गंदे वाला क्वेश्चन है, लिख ले। एबीसी लिमिटेड परचेस्ड अ बिल्डिंग अप्सरा लिमिटेड फॉर रुपीज। एबीसी लिमिटेड परचेस्ड अ बिल्डिंग फॉर रुपीज। कौन नहीं? तो उन्हीं नहीं कराते हैं, साइड में बता सकती बातें नहीं, उसको भी बोलो। एबीसी लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख फ्रॉम पार्श्वनाथ बिल्डर्स। कोई इजी नाम ले लो ना लिखने का। यार ये लो यार। XYZ लिमिटेड। पीपी एबीसी लिमिटेड पीपी परचेज अ बिल्डिंग फॉर पीपी पीपी पीपी। बिल्डर्स। ठीक है। बिल्डर्स हटाओ, बिल्डर। पीपी मतलब पैरापेलोटिक्स। ठीक है। एबीसी लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग 80 फॉर 80 रुपीज 9 लाख फ्रॉम द पीपी बिल्डर्स। 80। ठीक है। द पेमेंट ऑफ विच द पेमेंट ऑफ विच shall be made the payment of which shall be made by issue of 10% preference share capital 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैंने यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख गया, तो शेयर कैपिटल लिखिएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखिएगा। आपका क्या दिक्कत है? आपको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 each issued at a premium of 20%। बैठ जा, ये आशी मार्कर आइल इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। अश्विन महाजन, क्या हरकतें हैं ये? किसी को अगर कोई टाइम पास करना हो तो आपको पूरी कोचिंग देने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। 1 मिनट सर, हटाना मत। क्वेश्चन लिखने को बोलेगा। ABC Limited purchased a building for rupees 9 lakh from PP Builders, the payment of which shall be made by the issue of 10% preference share capital of rupees 50 each, issued at a premium of 20%। अब यहाँ पे पहले एंट्री पास कर लो। सबसे पहले आशी यहाँ पे अमाउंट भरना मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्डिंग पहली बनी तो सेम है। बिल्डिंग तो बिल्कुल। पीबी में था कौन है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीपी बिल्डर्स। पीबी बिल्डर्स में भी 9 लाख ही आएगा नीचे वाले में। बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग 9 लाख रुपए की है और पीपी बिल्डर्स को हमने 9 लाख रुपए ही देने हैं। 5 मिनट चुप हो जाना, अभी कोई आगे अटेम्प्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत आगे खतरनाक हो जाएगा। पीपी बिल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 9 टू लाख ही आएगा ना?
10% preference share capital. Why I'm using 10% preference share capital? क्वेश्चन में 10% preference share capital लिखा है। और आशी पार पे इशू हो रहे शेयर या प्रीमियम पे हो रहे? प्रीमियम पे हो रहे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 9 लाख रुपए यहाँ पे आ गए। अब आशी यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स गायब करती है क्वेश्चन। तो आशी कई बार एग्जाम में 1 मार्कर में यही पूछ सकता है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जितनी पेमेंट तुम्हें करनी है, जितनी तुम्हें पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। 9 लाख डिवाइडेड बाय 50। गलत, मैंने इश्यू प्राइस बोला बेटा, मैंने आपको क्या फेस वैल्यू बोला है? इश्यू प्राइस का मतलब क्या होता है? 50 ये शेयर की फेस वैल्यू है, जितने का बिका आशी उससे डिवाइड करना है। 60 कई बार आशी 1 मार्क कर, 60 यस आशी, पेमेंट का अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम होता है परचेज कंसिडरेशन। लिखो, पेमेंट का दूसरा नाम क्या होता है आशी? परचेज कंसिडरेशन। प्रियंका चोपड़ा, परचेज कंसिडरेशन। आशी, पीपी बिल्डर्स को हमने कितने पैसे देने हैं आशी? 9 लाख रुपए देने हैं आशी पीपी बिल्डर्स को। और आशी, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिवेंचर्स बेटा लाइफ में निकालती है, हमेशा डिवाइड कर सकते हैं इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस कितनी है शेयर की? आशी, व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? 50 रुपए का शेयर है, 20% के प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो 50 का 20% कितना होता है? 10 रुपए। तो आशी, ये शेयर कितने का बिक रहा है मार्केट में? 60। 9 लाख डिवाइडेड बाय 60। बिल्कुल, तो 9 लाख डिवाइड बाय 60, तो नंबर ऑफ शेयर्स 15,000। आए 15,000 शेयर्स। अब बस यहाँ पे लिख दो 15,000 इंटू 15,000 इंटू, अश्विन महाजन जी कितना प्रीमियम है और कितनी फेस वैल्यू है? सर प्रीमियम आ रहा है 7,20,000 और नीचे आ रहा है 1,80,000। आशी भाई ये तो छोड़ दे, 72 चुप हो जा, 7 ये लाख बोलने दे इसको, ये गप गप पकचोदी मारता रहे, कुछ नहीं करना है इसको। 720 और 180 आ सुन ले, गया 70। प्रीमियम कितने रुपए का है? 10 रुपए का प्रीमियम है, ऐश कर लो, तो 1.5 लाख रुपए होगा। तो मेरा भी फिर तो सही आंसर आया है। 180 लिखा है, किस बात में 720 और 780 है यहाँ पे? ये हंस किस बात पे है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आशी कितना जाएगा? 750। 50, 15 7,50,000। तो जब भी आशी नंबर ऑफ शेयर्स ना दिए हो तो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है कि जितनी हम उनको पेमेंट करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय नंबर इश्यू प्राइस, आईपी। आईपी। गॉट इट। लिखो एक और क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ। लिखो लिखो, डेल लिमिटेड परचेस्ड, Dell Limited purchased machinery costing rupees 7,50,000 from TX Traders and payment shall be made by issue of equity shares of rupees 100 each issued at a premium of 20%। तुम लोगों को बेटा जब भी एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होंगे तो आपको निकालने पड़ेंगे। निकालते कैसे? जितनी पेमेंट उसको देनी है डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। चलो आज ही सबसे पहले एंट्रीज करना शुरू कर दो। सबसे पहले मशीन खरीदेंगे, 7.5 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू टीएक्स ट्रेडर्स अकाउंट 7.5 लाख रुपए। आशी, टीएक्स ट्रेडर को बेटा हमने क्या देने? शेयर कैपिटल। टीएक्स ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स तो दे नहीं रखे, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय, तो एग्जाम में दिखा के आने होते नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन। नंबर ऑफ सर शेयर्स एक इज मिनट इक्वल टू करना, इश्यू प्राइस। 100 इंटू कर दे, डिवाइड कर दे 100 रुपए 100 से। प्लस 100 प्लस 20%, 20, 120। पेपर में यही करके आएगा 100। टीचर बोलेगी ये ले काट दे चले यार। अबे गधे, जितने रुपए का शेयर बेच रही है तो उतने से डिवाइड करेगा ना। 7.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, मतलब 120 का शेयर है। आशी कितने शेयर्स आते हैं? 6250 शेयर्स। तो बेटा कैलकुलेशन आशी 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 6250। हाँ भाई बताओ भाई। 6250। शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्रीमियम में किससे मल्टीप्लाई करेगा? सर प्रीमियम में मल्टीप्लाई करोगे आप 6250 इंटू 10 से, 10 रुपए का प्रीमियम आशी? सॉरी 20 रुपए का। नहीं, 10 रुपए का प्रीमियम बता ही नहीं 20 बोला। 20 20 रुपए। 20 बोल तो दिया, उसके बाद आपको बात इतनी बड़ी और चौड़ी क्यों शेयर करनी कैपिटल होती में है? कितना है आशी? 100 रुपए कितना आएगा? 13,000। 1,30,000 नीचे आएगा, आशी कितना आ रहा है? 1,25,000 से। हो गया, लिखो। बस कर दो सर, नहीं फिर बेटा, करा देना। एक लास्ट क्वेश्चन, अब ये आएगा टफ। लिखो। ये सारे टफ नहीं थे। लिखो। लिखो। छोटा नाम लेना। चिंकू परचेस्ड अ मशीनरी। सर आई वॉलेट दिस, दिस इज अगेंस्ट माय पर्सनल बींग्स। अबे चिंकू बोला है, चिंकी नहीं बोला। चिंकू परचेस्ड अ मशीनरी मशीनरी ऑफ रुपीज 16 lakh। द पेमेंट, फ्रॉम कुछ नहीं लिखा तो वेंडर का नाम आ जाएगा। बेंडर बेंडर चिंकू भाई। लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 16 lakh, द पेमेंट ऑफ विच इज मेड एज फॉलोस। हमने बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है चेक। हमने बैंक ड्राफ्ट इशू किया है इसके लिए 2 लाख का। हमने बिल एक्सेप्ट किया है। रिसीव बिल कर लो। बिल एक्सेप्ट किया भाई मैंने, बिल एक्सेप्ट करने का फुल्ला मतलब लॉग बिल्स पेबल। ऐसा क्या है सर में? ठीक है, तो तेरे दिमाग ठीक करने का बिल कचरा है ना, साफ करने की मशीन बनाई है। बिल बस एक्सेप्ट किया है। बिल एक्सेप्ट किया है आशी 3 लाख रुपए का। ठीक है। एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट द शेयर्स वर इशूड। एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट, जस्ट अ सेकेंड। 11 लाख शेयर्स बचेगा। ठीक है। एंड फॉर रिमेनिंग अमाउंट द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। काशी, जब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तो 16 लाख को इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे, या 16 लाख में से ये पहले दो पैसे जो हम दे चुके 11 हैं लाख को कर। 11 लाख को करेंगे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आशी अब इसको कैसे करेंगे पॉइंट? आ जाओ भाई, अब इसकी एंट्री थोड़ी बड़ी आती जाएगी। पहली एंट्री तो यही होगी ना सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हाँ, इट इज मोर देन 2.5 आवर्स, और देखते हैं अब कितनी की रिकॉर्डिंग होती है। आज तो छोटे नहीं होते। तो तेरी बकचोदियों की वजह से है ना सारा। मेरी नहीं हुई ना। क्या खरीदा आशी? चिंकू से? ये चिंकू ने खरीदा है मशीनरी। चिंक मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी टू चिंकू होगा, मशीनरी टू वेंडर होगा? वेंडर अकाउंट अच्छी वेंडर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेचने वाले का नाम। टू वेंडर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मत बोल बेटा, सारे सुनते हैं। टू वेंडर अकाउंट ही तो बोला है। अच्छी मशीन कितने रुपए की है? 16 लाख रुपए की। कंडीशन में ठीक है। चार इंटू चार इंटू
अब आशी वेंडर अकाउंट डेबिटेड, आशी सबसे पहले हम उसको कैसे पैसे दे रहे हैं, कि सीधा शेयर कैपिटल दे रहे हैं पहले सर सबसे पहले पहले हम उसको बैंक, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट देंगे सबसे पहले। उसके बाद बिल एक्सेप्ट करेंगे, बिल एक्सेप्ट का मतलब क्या है, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जब का पैसे बिल्स मिल रहे हैं। पेबल, एक तो मशीन भी उठा ले किसी की और पैसे भी ले ले उससे। आशी बिल्स वेंडर इसका अकाउंट बात है। डेबिटेड टू बैंक, आशी जो ये बिल होता है ना, इट इज कॉल्ड एज बिल, क्या लिखा तूने, बिल्स पेबल। पेबल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपी अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर आप एक बार ऊपर जा सकते हैं, मुझे एक चीज पढ़नी थी। क्वेश्चन तो लिखा नहीं होना तुमने। लिखा है, आधा लिखा है, पूरा नहीं लिखा। वेंडर में तो 16 लाख पूरे आ गए, जल्दी बताओ। तो 2 लाख रुपए का बैंक का ड्राफ्ट है, बिल्स एक्सेप्टेंसेस 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का तो ये हो गया, 3 लाख रुपए आशी ये हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स को निकालते समय, नंबर ऑफ शेयर्स आशी, अब नंबर ऑफ शेयर्स को निकालते लगे 16 लाख को डिवाइड करूं या जितना वैसा शेयर 11 लाख। तो 11 लाख रुपए आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि 16 लाख में से 5 लाख में चले गए। डिवाइडेड बाय शून्य आ जाएगी, किससे डिवाइड करेगा, 11 लाख डिवाइडेड बाय अपने क्या कहते फेस वैल्यू या इशू प्राइस। हैं, इशू प्राइस। डिवाइड आशी हमेशा किससे करते हैं, इशू इशू प्राइस का दे रखा प्राइस। हाँ इशू प्राइस दे रखा है, देखो कितना रुपए का दे रखा है। द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम 25% और फेस वैल्यू में गिवन दे देता हूँ 100 रुपीज है। इशू प्राइस कितना है भाई? ये बता देना, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 25% का प्रीमियम है, तो तो कितने का शेयर पे होगा। 125। बस 125 से डिवाइड कर दे। 11 लाख को 125 से डिवाइड करिए राशि। 88। 8800 शेयर्स। ओ भाई एग्जाम में क्या करेगा, 8800। आशिफ शेयर कैपिटल में 8800 इंटू कितना आएगा और प्रीमियम में कितना आएगा, सर 88। 8800 आएगा 8,80,000। और 100 रुपए का शेयर है तो फेस वैल्यू में चला जाएगा, प्रीमियम 25 रुपए का डायरेक्टली आ जाएगा। कितना आ जाएगा आशिफ, 2,20,000। कितना है, तो 8,80,000 और कितना। 2,20,000 डन विद द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग, सुनो बस सुनो। कर दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है नहीं यार। नहीं, छोटा सा पॉइंट है, फिर रह जाएगा, फिर मैंने कल बिजनेस परचेज करने की बातें करनी है तुम्हारे तुम दो, फिर ये एक छोटा कंसेप्ट और भी खत्म, फिर बस बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलो। सर फिर उसकी तबीयत खराब हो गई ना, तो अगले 10 दिन की प्रैक्टिस खत्म। तू पढ़ता रहेगा अकेला। लास्ट लिखो, ये तुम्हारा सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर एज अ 1 मार्क और समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, लिखो बेटा। यार अच्छा अब समझ आया ये प्रॉब्लम, ठीक है। लिखो बेटा, XYZ लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी फ्रॉम तुषार ट्रेडर्स, ठीक है। द पेमेंट ऑफ विच, द पेमेंट ऑफ विच is discharged by issue of 90,000 shares of rupees 100 each issued at 20% premium। यहाँ पे वो दो सवाल, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मशीनरी, कि हमने मशीन कितने रुपए की खरीदी थी, दूसरा पास्ट एंट्रीज। लिखो भाई। आशी यहाँ पे तुमने एक सवाल देखा मैंने, XYZ लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है तुषार ट्रेडर्स से, पढ़ ले भाई ना, पढ़ भाई। XYZ Limited purchased a machinery from the Tushar traders, the payment of which is discharged by issue of 9
50,000 shares of 100 each issued at 20% premium. Calculate the price of machinery and the past journey. अब देखो यहाँ पे मशीनरी की प्राइस मैंने गायब कर दी। ऐसा करते पूरी जनरेटरीज लिख लेते हैं और रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो मशीन की प्राइस मिल जाएगी। हम्म, आ जाओ, लिखो भाई आशीष जी। लिख लो वाले लिख लो। जनरेटरी करना। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है? तू टी तुषार ट्रेडर्स अकाउंट। पर मशीन कितने की खरीदी है? वी डोंट नो, टी फॉर अभी तुषार, करते टी ही नहीं फॉर है। तुषार ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड। आशीष उसको पैसे कैसे दे रही है? शेयर कैपिटल में भी हो रहा है, प्रीमियम भी हो रहा है। टू शेयर कैपिटल, टू कितने हैं सिक्योरिटी, सर? कितने रुपए हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर? कितने रुपए हैं? चेक करो। 90,000 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर राशि और 20% का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू में कितना चला जाएगा राशि? 90,000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से। और राशि प्रीमियम कितना है? 100 रुपए का 20 20%, 20 रुपए। सर 120 से डिवाइड करेंगे 90,000। ओ बेवकूफ, नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत है नौ पागल, या नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं? नंबर ऑफ शेयर दिए हुए फिर क्यों निकालना है? नहीं, क्यों निकालना है? नहीं भाई, मैं तो निकालूंगा भाई, सर ने सिखाया। जब चलो नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी दे रखे हैं तो क्या निकालने की जरूरत है? मेरे सर ने हमें को दिखाया सिखाया तो मैं पूरी तो पेपर को देख देखो ना अब मेरे बेवकूफ सर। गधे, जब नंबर ऑफ शेयर दिए हुए तो क्यों कर रहा है? 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? 180000। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 90 लाख प्लस 18 लाख। तो 90 लाख प्लस 18 मतलब 1 करोड़ 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमने तुषार ट्रेडर से जो मशीन ये 8 खरीदी लाख थी, नहीं बना है। कितना? 18 लाख। नहीं, ये 8 लाख नहीं लिखा है। 1 करोड़ 8 लाख, एक और जीरो। 3 0 2 0, हाँ। तो इसका मतलब हमने जो मशीन खरीदी है उसकी अरे कॉस्ट कितनी पागल हो थी? गया, 1 करोड़ 8 लाख बन गए ये। तो क्या हो गया? तो आशीष इसका मतलब जो हमने मशीन खरीदी थी वो क्या, कितने रुपए की थी? 1 करोड़ 8 लाख रुपए की। और कैसे निकला? वी हैव डन इन द रिवर्स ऑर्डर। कैसे सवाल एमसीक्यू में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो। तुमसे ये कह देगा ये जनरेटरी बताओ मशीन कितने रुपए की थी। इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे?